तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब पूरा रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है फ्लावर का, ठीक है ना। फ्लावर का अगर देखें यहाँ पे दो डायग्राम है, यहाँ पे आपको जो आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ, यस एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम में अगर आप देखें ये एंथर है, ठीक है। एंथर का पार्ट देख लीजिए, एंथर लोब है, फिलामेंट है, फिर उसी का ट्रांसफर सेक्शन भी हमें देखना है, वो ट्रांसफर सेक्शन कैसा दिखता है। ओके चलिए, यस सो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ओके नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जरा आप डायग्राम देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है वो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ओके यस स्टूडेंट्स, ये डायग्राम देखिए। ये एक्चुअली आपको पता होगा एंड्रोशियम जो था, एंड्रोशियम जो हमने टर्म दिया था, एंड्रोशियम जो टर्म दिया था पूरे होर्ल को दिया था। यस एंड्रोशियम जो नाम दिया था पूरे होर्ल को हमने नाम दिया था एंड्रोशियम। ओके ना उसके एक यूनिट को हमने क्या दिया था नाम, स्टामेन नाम दिया था। नाउ आपको पता है एनसीईआरटी का डायग्राम का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। तो ये आप डायग्राम जो देख रहे हो, यस आपको दिख रहा है क्या, ये एक स्टामेन है। स्टामेन का पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, एंथर लोब। ये एंथर लोब है और ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फिलामेंट। ओके नाउ जब इसको आप इस तरह से कट करोगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिख जाएगा। नाउ अगर आप देखो तो ये कुछ बटरफ्लाई शेप जैसा बन रहा है। ये शेप एक बार एग्जाम में आ चुका है बेटा। ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बन रहा है, करीबन बटरफ्लाई जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसके अंदर देखो आपको पोलन सैक दिख रहा है, 4 पोलन सैक दिख रहा है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बताता हूं। और ये देखो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है ये एक्चुअली लाइन ऑफ डेहिसेंस है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो होता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में नोट्स में मेंशन नहीं है पर डायग्राम बेस्ड ये पूछा जा सकता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। वो जो ग्रूव होता है वहीं से लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे यस एंथर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, या आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग स्टामेन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाया, तो आपने देखा इस तरह से एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था, 2 लोब्स थे। यस ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया गया स्टूडेंट्स, बोलिए मेरे साथ, बोलिए हाँ या ना, एंथर। ओके और ये स्ट्रक्चर जो था आपका क्या था, फिलामेंट। ये क्या हो गया आपका, फिलामेंट। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया, 2 पार्ट हो गए। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है। नाउ इसके अंदर जो होता है, अगर आपको ध्यान हो, पोलन चेंबर्स होता है। यस पोलन चेंबर्स, आपको एक डायग्राम मैं और ऐड करता हूं आपको ताकि क्लियर कट कंसेप्ट हो जाए। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब क्या है। ओके स्टूडेंट सी डायग्राम आप देखो, ये डायग्राम देख रहे हो, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, इसको कट किया इस तरह से मुझे 4 पोलन सैक्स दिख रहा है। इसमें देखो चारों पोलन सैक्स अलग अलग है, एक डायग्राम में अलग है, दूसरे डायग्राम में अलग क्यों नहीं है, उसका कंसेप्ट आपको मैं भी समझाता हूं। ओके तो आपको ये समझ में आ गया, एक एंथर होगा, एंथर लोब होगा और एक फिलामेंट होगा। ना इसको हमने नाम दे दिया क्या, एंथर लोब, और ये स्ट्रक्चर जो है फिलामेंट। अब देखिए एंथर के अंदर क्या है, पोलन सैक है। इस पोलन सैक के अंदर प्रोड्यूस होगा क्या, पोलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, क्या प्रोड्यूस होगा, छोटा यस प्रोड्यूस होगा इसके अंदर पोलन ग्रेन। और इसी पोलन ग्रेन के अंदर आगे जाके मेल गैमेट दैट मींस स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। नाउ तो एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये जो एंथर लोब है, फर्टाइल पार्ट इसमें से क्या है, तो इस स्टामेन में, पूरे स्टामेन में ये एंथर लोब मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्टाइल पार्ट
फर्टाइल पार्ट, और ये फिलामेंट जो है ये स्टेराइल पार्ट है, ये स्टेराइल पार्ट है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक बात और आप देखिए, ये स्टेराइल पार्ट हो गया, ये फर्टाइल पार्ट हो गया, क्योंकि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ दो लोब है, जो दो लोब है दोनों के बीच में कनेक्ट करने वाला, दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। बीच में एक स्ट्रक्चर होगा, बोलिए मेरे साथ, क्या बोलेंगे उसको? कनेक्टिव। क्या बोलेंगे उसको? कनेक्टिव। ओके, कनेक्टिव। चलिए यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फिलामेंट है, जो स्टेराइल पार्ट है, देखिए एंथर जो है ये यहां पे फ्लावर से अटैच है। यस, नाउ फ्लावर का एकदम नीचे वाला पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं थैलमस। इसी से सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच होते हैं। तो जो आपका स्टामेन है वो भी इसी से अटैच्ड है ना। इसका दो पार्ट है ना, जो पार्ट बॉडी के नजदीक होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो पार्ट बॉडी से दूर होता है उसको हम लोग डिस्टल पार्ट बोलते हैं। दैट मींस ये है क्या? प्रॉक्सिमल पार्ट। प्लांट बॉडी के नजदीक कौन है? ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलेंगे। दूर वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डी से दूर, दूसरे डिस्टल। ठीक है, तो ये पार्ट जो हो गया डिस्टल हो गया। तो नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच होता है? यस, प्रॉक्सिमल पार्ट थैलेमस से अटैच होता है। क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है यहां तक देखिए। एंथर लोब फर्टाइल पार्ट, इसमें फर्टाइल और स्टेराइल पार्ट घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, फर्टाइल स्टेराइल, जबकि कहीं मेंशन नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट लगाना है। इसके अंदर गैमेट बन रहा है, इसलिए क्या होगा? ये फर्टाइल पार्ट होगा और ये स्टेराइल पार्ट होगा। समझ में आया? नाउ ये स्टेराइल पार्ट जो है इसका काम क्या है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये जो स्टेराइल पार्ट है इसके अंदर बंडल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। इसके अंदर बंडल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। आपको क्लास 10 की नॉलेज है, जाइलम और फ्लोएम का मतलब होता है फूड एंड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। ये क्या है? फूड और वाटर प्लस फूड का सप्लाई करता है। समझ में आया? तो वाटर और फूड कौन सप्लाई करेगा? यस, स्टेराइल पार्ट, क्योंकि उसके पास जाइलम एंड फ्लोएम है। चलिए नाउ आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर वॉल। पहले एनसीईआरटी डायग्राम आपको दिखा देता हूं मैं, उसके बाद इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी आपको मैं करूंगा। ये देखो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम इसको एक्सप्लेनेशन देके समझ लेते हैं हैंड ड्रॉन डायग्राम से। ओके, चलो यस, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ओके, ये ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको स्टामेन में कुछ और पॉइंट बता दूं। ओके, नाउ ये जो एंथर लोब है, ये दो लोब है। यस, टू लोब्ड स्ट्रक्चर है। नाउ टू लोब्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डाइथिकस। क्या बोलते हैं इसको? डाइथिकस। नाउ आप और एक चीज ध्यान दीजिए, डायग्राम अगर आपको याद हो तो हर एक लोब में दो सैक होता है, दो पोलन सैक होता है। ठीक है, पोलन सैक के अंदर क्या पाया जाता है? माइक्रोस्पोर, इसीलिए उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, सो टू माइक्रोस्पोरेंजिया पर लोब, हर एक लोब में दो स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। नाउ अगर हर एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है तो दो लोब में कितना होगा? 4। दैट मीन्स एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं कि नहीं? तो जो टिपिकल एंथर होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, और लोब कैसा होगा? डाइथिकस होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। जब आप एमसीक्यू लगाओगे देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनते जा रहा है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यस, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। नाउ एनसीईआरटी के बाहर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा क्योंकि आपके नोट्स में दे रखा है। स्टूडेंट देखिए, जो आपका मैंने नोट्स बनाया है उसमें एनसीईआरटी भी है
और एनसीईआरटी के बाहर से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी कवर किया गया है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, एनसीईआरटी के अलावा और भी आप कुछ बुक्स पढ़ते हो, तो अब ये पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो आपको बुक मटेरियल आपको बना के तैयार करके दिया है उसमें सारी चीजें हैं, तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम बाहर वाला जो टॉपिक कवर कर रहे थे क्या था, एक मालवेसी फैमिली है, प्लांट की एक फैमिली है मालवेसी। मालवेसी में जो होता है मोनोथीकस कंडीशन होता है, मोनोथीकस। अगर एक लोब होगा तो स्पोरेंजिया कितना होगा, यस 2 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे बाइस्पोरेंजिएट। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बताइए मालवेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में कैसा होगा, मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। समझ में आया? चलें अब आते हैं हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में। सो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर वॉल, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर वॉल, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर वॉल, यस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर वॉल। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है, तो इस तरह से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपका मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, नाउ जो सबसे बाहर वाला लेयर स्टूडेंट्स होता है, सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। जो भी बाहरी वाली लेयर होती है उसको हम लोग एपिडर्मिस ही बोलते हैं, चाहे लीफ हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सब जगह हमारी स्किन पे भी क्या एपिडर्मिस ही है। ठीक है, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो देखें, जो सबसे बाहर वाला लेयर है, जो सबसे बाहर वाला लेयर है, जो सबसे बाहर वाला लेयर है, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, यस एपिडर्मिस। तो इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। तो इस तरह से देखा, जो सबसे बाहर वाला लेयर है स्टूडेंट्स क्या है, सबसे बाहर वाला लेयर क्या है, यस एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाला लेयर स्टूडेंट्स क्या है आपका, एपिडर्मिस ना। उसी के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग लेयर है, आज समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। ये जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है जो सिंगल लेयर्ड है। ठीक, एक सेल्स के लेयर का बना हुआ है, सिर्फ सिंगल लेयर सेल्स का बना हुआ है। उसी के अंदर, उसी के नीचे और एक नया लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसी के नीचे एक और नए लेयर का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से। ओके, आप डायग्राम बनाते जाइएगा ताकि आपको याद हो जाए। ओके, मेरे साथ कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए आप लोग। तो इस तरह से देखोगे आप, एक नए लेयर का फॉर्मेशन होगा। एक अच्छा आप नोट्स बना रहे हो समझ लो, यस। जो आपकी नोट्स की चिंता थी वो मैं कंप्लीट किए देता हूं। ओके, इस तरह से है नया लेयर बनेगा ना। ये जो नया लेयर है, ये जो नया लेयर है अंदर की तरफ है, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया, हमने नहीं, बायोलॉजी वालों ने नाम दिया है, बॉटनिस्ट ने दिया है, यस, इसको नाम दिया है इंडोथीशियम। क्या नाम दिया इसको, इंडोथीशियम। हमने इसको नाम दिया क्या, इंडोथीशियम। ओके ना, इंडोथीशियम में खास बात है, ठीक है, ये भी क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, ये भी क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है ना। इसके अंदर इस तरह से थिकनिंग्स पाई जाती है, यस, इसके अंदर क्या पाई जाती है, थिकनिंग पाई जाती है। इसके अंदर थिकनिंग पाई जाती है, यस। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा सेलुलोज फाइबर का थिकनिंग, यस, अल्फा सेलुलोज
फाइबर की थिकनिंग, ये जो थिकनिंग होती है रेडियल डायरेक्शन में होती है। ओके, कैसी होती है? रेडियली अरेंज्ड, रेडियली अरेंज्ड। ओके, ये थिकनिंग कैसी होगी? रेडियली अरेंज्ड होगी। नाउ आपने देखा इंडोथीसियम में क्या हुआ, इस तरह से अल्फा सेलुलोज फाइबर का थिकनिंग है क्वेश्चन आ चुका है इसमें, इसीलिए बता रहा हूं। अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग होगी, आपके नोट्स में भी है, जब क्वेश्चन लगाओगे तो भी मिलेगा। नाउ अब देखो ये जो लेयर होता है, जो ये इंडोथीसियम वाला लेयर है, इसका नेचर अगर आप देखोगे तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। नाउ हाइग्रोस्कोपिक कहने का क्या मतलब होता है? हाइग्रोस्कोपिक कहने का मतलब होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन ड्राई कंडीशन में। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा मैं आपको बताता हूं। आप देखो ये जो ग्रूव है स्टूडेंट्स, इस ग्रूव को हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। ये ग्रूव जो है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। ये वाला पोर्शन क्या है आपका? स्टोमियम। ना स्टोमियम की खास बात देखिए, यहां पे लैक्स, इंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग थी। नाउ यहां पे स्टूडेंट अल्फा सेलुलोज फाइबर का थिकनिंग एब्सेंट होगा। यस, क्या होगा? लैक्स अल्फा सेलुलोज फाइबर, अब यहां पे अल्फा सेलुलोज फाइबर नहीं है, आपको समझ में आया? दैट मीन्स ये एरिया स्टोमियम वाला एरिया जो है उतना स्ट्रांग नहीं होगा। बोलिए हाँ या ना? यस, ये स्टोमियम वाला एरिया क्या होगा? वीक होगा। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, अगर ये वीक होगा, नाउ जब ड्राई कंडीशन आएगी तो क्या होगा? आपने क्लोथ देखा है, जब आप उसको निचोड़ते हो तो पानी बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही पानी बाहर निकलता है तो वो कपड़ा जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसी तरह देखो यहां पे भी ये इस तरफ और ये इस तरफ फोर्स लगेगा। अब जब यहां से पानी निकलने लगेगा, डिहाइड्रेट होने लगेगा, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो पानी निकलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना? अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कब होता है? जब ड्राई कंडीशन आ जाता है, जब एंथर पूरा मैच्योर हो जाता है, ठीक है? तो यहां से एक्चुअली क्या होगा? देखो, जब होगा तो यहां से ये एरिया स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपका वो नहीं था, ठीक है? दैट मीन्स स्टोमियम जो है इसका भी इंपॉर्टेंस है। यहां पे अल्फा सेलुलोज फाइबर का थिकनिंग नहीं है, और यहीं से रप्चर होता है, साइट ऑफ रप्चर, लाइन ऑफ डेहिसेंस मतलब फट जाएगा और पोलन ग्रेन का रिलीज करेगा। ओके, नाउ अब देखिए एकदम अंदर वाला लेयर, अब मैं आपको बताता हूं, फिर बीच वाला लेयर आपको पढ़ाऊंगा। ओके, नाउ जो एकदम अंदर वाला लेयर है, इस तरह से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोलन सैक। क्या बोलते हैं? पोलन सैक। या इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोरेंजिया। यस स्टूडेंट्स, को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलन सैक बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोलेंगे क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। एक चीज आप देखिए, ठीक है? मैं अभी आपको जिम्नोस्पर्म से लिंक करूंगा। स्टूडेंट, इसके अंदर क्या पाया जाता है? माइक्रोस्पोर पाया जाता है। इसके अंदर प्रोड्यूस क्या होता है? यस, इसके अंदर प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन। हाँ या ना? इसके अंदर प्रोड्यूस क्या होता है? पोलन ग्रेन। या आप बोल सकते हो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये एक सैक है। सैक मतलब क्या होता है? बैग। एक पोलन का बैग, पोलन सैक बोल सकते हैं। नाउ माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन दो नाम क्यों? ये देखें अर्ली कंडीशन में
पहले माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। जब यही माइक्रोस्पोर मैच्योर होता है तो कन्वर्ट हो जाता है पोलन ग्रेन में, तब इसको हम लोग पोलन सैक बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है बेटा अर्ली कंडीशन में, अगर दोनों ऑप्शन में अर्ली कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पोलन सैक बोलेंगे या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। यस, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, क्योंकि माइक्रोस्पोर अर्ली कंडीशन है, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया पहले बोलेंगे, बाद में इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलन सैक। ओके, नाउ जो सबसे खास बात आपको ध्यान देना है यहां पे, जो इनर मोस्ट लेयर है, यस, जो इनर मोस्ट लेयर है, यस, ये मैंने आपका इनर मोस्ट लेयर बनाया ना। इनर मोस्ट लेयर का नाम है स्टूडेंट्स टापेटम। इनर मोस्ट लेयर का टापेटम है। ये भी क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। इसका काम क्या होता है, टापेटम का काम क्या होता है, नरिशमेंट देना, नरिशेस। किसको नरिश करता है, डेवलप्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। यस, ये न्यूट्रिशन किसको देगा, नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन। समझ में आया, नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन, नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ओके, नाउ अब देखो, अब इसके बाद कई बार पूछा गया है, ये जो टापेटम है, ये टापेटम इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है। ठीक है, यूजुअली ये तो डिप्लॉइड होता है। यूजुअली क्या होता है, ये डिप्लॉइड होता है। यूजुअली क्या होता है, ये डिप्लॉइड होता है, लेकिन ये पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है। नोट कर लेना, ये पॉलीप्लॉइड हो सकता है। अगर क्वेश्चन में आए प्लॉइडी लेवल ऑफ टापेटम, ठीक है, डिप्लॉइड हो, पॉलीप्लॉइड हो, बोथ ए एंड बी हो, तो आंसर बोथ एंड बी भी होगा, क्योंकि कुछ कंडीशन में आपके मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये पॉलीप्लॉइड भी होता है, पॉलीप्लॉइड भी पॉसिबल है। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसके अंदर से ये जो टापेटम है, इसके अंदर से एक बॉडी होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अरे सर, ये तो मेल का सिंबल हो गया ना। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूबिस्क बॉडी। यस, यूबिस्क बॉडी। ये यूबिस्क बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका आपके। यूबिस्क बॉडी जो होता है, ये सिक्रीट करता है स्पोरोपोलेनिन ना। स्पोरोपोलेनिन जो होता है फैटी सब्सटेंस का बना होता है। किस चीज का बना होगा ये, यस, फैटी सब्सटेंस का बना होगा, मेनली कैरोटिनॉइड्स का बना होता है ये। ठीक है ना, इसकी खास बात ये है, देखो ये आगे जाके आपका जो पोलन ग्रेन है, यस, जो पोलन ग्रेन है आपके उसके एग्जाइन का फॉर्मेशन करवाता है। यस, इट विल फॉर्म्स एग्जाइन ऑफ द पोलन ग्रेन। इट विल फॉर्म बेटा क्या, एग्जाइन ऑफ द पोलन ग्रेन। क्या बनाएगा ये, एग्जाइन ऑफ द पोलन ग्रेन। समझ में आ रहा है। यस, नाउ एक बात आप ध्यान दीजिए, अभी आपको मैंने बताया ये हार्डेस्ट मटेरियल है। स्पोरोपोलेनिन क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल इन प्लांट किंगडम। ये हार्डेस्ट मटेरियल, अगर आपसे पूछा जाए हार्डेस्ट मटेरियल इन पीके, प्लांट किंगडम। पीके में मूवी की बात नहीं कर रहा हूं यार, हार्डेस्ट मटेरियल इन द प्लांट किंगडम है। जरा सोचने की कोशिश करो। ठीक है, दैट मीन्स अब क्वेश्चन यहां पे क्या बना सकता है, घुमा के आपसे पूछ सकता है मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, नाम दे देगा स्पोरोपोलिन, या आपको दे देगा एग्जाइन। समझ में आया। अभी आपको एग्जाइन का इंपॉर्टेंस मैं आगे बताऊंगा। तो ये यूबिस्क बॉडी जो होता है, इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम्स और हार्मोन्स भी पाया जाता है। यस, बहुत सारा एंजाइम्स और हार्मोन्स भी पाया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ आपको मैंने पहला लेयर बता दिया, दूसरा लेयर बता दिया, चौथा लेयर बताया, तीसरा लेयर नहीं बताया। अब मैं तीसरा लेयर बनाता हूं, किसी और कलर से बनाते हैं हम लोग इसको, ब्लैक से बनाए। ओके, सो इस तरह से तीसरा लेयर भी होगा, इधर बना देते हैं। ओके,
नाउ इस तरह से तीसरा लेयर जो होगा, अरे सर आप इसमें बहुत सारा क्यों बनाते जा रहे हो? क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं, बीच में है, अंदर में कौन है? टापेटम, बाहर में एपिडर्मिस इंडोथीसियम, ये बीच में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल लेयर। नाउ मिडिल लेयर से M फॉर M याद रखना, ये मल्टी लेयर्ड होता है। यस, मल्टी लेयर्ड, और इसमें फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है, हैज स्टोर्ड फूड। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, नरिशमेंट सप्लाई कौन कर रहा है? टापेटम। टापेटम क्या कर रहा है? यहीं से फूड मटेरियल मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब करके अंदर में सप्लाई कर देता है। ठीक है, दैट मींस नरिशमेंट का काम किसका हो गया? टापेटम का। तो दैट मींस जब पोलन ग्रेन फुल्ली डेवलप हो जाएगा, जब पोलन ग्रेन फुल्ली डेवलप हो जाएगा, देखें यहां भी मिडिल लेयर बना दे रहा हूं, ये मिडिल लेयर आपका बना दिया है, ये बीच में मिडिल लेयर है। ठीक है, और ये आपका, आप समझने की कोशिश करो, जब पोलन ग्रेन फुल्ली डेवलप हो जाएगा, टापेटम का कोई जरूरत नहीं है, मिडिल लेयर का कोई जरूरत नहीं है। दैट मींस ये लेयर जो होंगे, ये लेयर मिडिल लेयर और टापेटम लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, ना जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये जो दो होगा, यस, ये आपस में मिल जाते हैं। ओके, दैट मींस यहां का पोलन ग्रेन यहां चला जाता है और यहां का पोलन ग्रेन यहां आ जाता है। ठीक है, दैट मींस मैच्योर एंथर के अंदर 4 पोलन सैक नहीं पाया जाता, स्टूडेंट सिर्फ 2 पोलन सैक पाया जाता है। सिर्फ कितना पाया जाता है? 2 पोलन सैक। एक बार आप एनसीईआरटी वाली डायग्राम देखिए। ठीक है, मैं ये डायग्राम आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखो स्टूडेंट्स, हम इमैच्योर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, पोलन सैक है, यस, पोलन सैक है, यस। नाउ ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है। पोलन सैक के अंदर क्या पाया जा रहा है? स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोर जनरेटिंग टिश्यू। दैट मीन्स ऐसा टिश्यू जो स्पोर का फॉर्मेशन करवाएगा, स्पोर का जनरेशन करवाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोर फॉर्मिंग सेल्स। नाउ अब देखिए, उसके जस्ट बाहर क्या होगा? टापेटम। उसके जस्ट बाहर क्या होगा? टापेटम। उसके बाहर क्या होगा? आपका मिडिल लेयर। देखिए खोजिए, ये रहा, आपको लेबलिंग में दे सकता है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? मिडिल लेयर। उसके ऊपर क्या होगा? इंडोथीसियम। ये देखिए उसके ऊपर वाला लेयर है, यस, ये हो गया आपका इंडोथीसियम। उसके ऊपर क्या है? यस, एपिडर्मिस। समझ में आया? चले, जब इसको और हम जूम करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर आप अगर देखते हो, ये सबसे बाहर वाला लेयर देखें, क्या हो जाएगा? बोलिए, एपिथेलियम। उसके जस्ट अंदर वाला क्या हो जाएगा? ये इंडोथीसियम। इनर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगा? देखिए, टापेटम। ठीक है, और ये बीच वाला जो मल्टी लेयर्ड है वो क्या हो जाएगा? आपका मिडिल लेयर। समझ में आया? नाउ अब ये देखो, मैच्योर एंथर देखो आप। ठीक है, मैच्योर, और ये बीच में आपका कनेक्टिव है। नाउ ये मैच्योर एंथर देखो, इसके अंदर देखो, ये 2 पोलन चैम्बर्स फ्यूज हो गए हैं, और ये एरिया देखो, सिर्फ एपिडर्मिस ही बचा हुआ, बाकी ये लेयर भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। समझ में आया? दैट मींस मैच्योर एंथर में से कितने हो जाएंगे? सिर्फ 2 पोलन चैम्बर्स होंगे, सिर्फ 2 पोलन सैक्स होंगे। तो ये स्टूडेंट ट्रांसफर सेक्शन है। चलिए एक बार हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा फिर से हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ओके, हमने पढ़ाया आपको एंथर या एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है? स्टूडेंट्स बोलिए मेरे साथ, स्टामेन होता है। स्टामेन का 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो चुका है। एंथर में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। डाइथिकस कितना सैक होता है? 4 सैक होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। याद, प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच टू द थैलेमस, डिस्टल पार्ट अटैच टू द, यस, डिस्टल पार्ट अटैच टू द, यस, डिस्टल पार्ट फ्री होता है बेटा, अटैच नहीं होता है। ठीक है, तो डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। उसके बाद हमने बताया मालवेसी फैमिली अगर आप देखोगे उसमें मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट होता है, सही है। स्टेराइल पार्ट कौन सा होता है? यस, स्टेराइल पार्ट कौन सा होता है? फिलामेंट। और फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है? फर्टाइल पार्ट, यस,
फर्टाइल पार्ट जो होता है यस एंथर होगा, एंथर जो होगा आपका क्या होगा, फर्टाइल पार्ट होगा। ओके, नाउ 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 अब हम इसका देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन। और फिलामेंट का काम क्या होगा, यस फूड एंड वाटर कंडक्शन। फिर हमने देखा आपको बताया ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर वॉल, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर वॉल, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर वॉल जब आपको दिखाया मैंने, ये देखो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर वॉल आपको दिखाया, इसमें 4 लेयर होता है, बोलिए कौन कौन सा। सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा, फिर इंडोथीशियम होगा, फिर मिडिल लेयर होगा, फिर टापेटम होगा। इसमें से 3 लेयर जो होता है सिंगल लेयर्ड होता है, कौन कौन सा, यस बीच वाला छोड़ के। खाली बीच वाला जो होता है मल्टी लेयर्ड होता है। स्टूडेंट्स ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज आप मिस मत करना। मिडिल लेयर जो होगा स्टूडेंट्स क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। सबसे बाहर वाला क्या होगा, एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर क्या होगा इंडोथीशियम, फिर उसके अंदर क्या होगा मिडिल लेयर, फिर क्या होगा टापेटम। टापेटम के अंदर क्या काम होता है, इसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड भी हो सकती है और पॉलीप्लॉइड भी हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जो एनसीईआरटी के बाहर का है। और दूसरा ये पूछा जाएगा इसका काम क्या है, नरिशमेंट, ये क्या फॉर्म करता है, यूबिस्क बॉडी। ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। अरे भैया आईक्यू यूज करो ना, कॉमन सेंस। यस सर मेरे पास नहीं है, अरे भाई इनर मोस्ट लेयर है ये। तो इनर मोस्ट, ये 4 क्वेश्चन आपको टापेटम से बनते हैं। यूबिस के बॉडी के अंदर क्या बनता है, स्पोरोपोलिन होता है, ये 5वां क्वेश्चन। स्पोरोपोलिन क्या फॉर्मेशन करवाता है, एक्साइन, ये 6वां क्वेश्चन। मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल क्या है, यस एक्साइन, ये 7वां क्वेश्चन। स्पोरोपोलिन किस चीज का बना होता है, यस कैरोटिनॉइड्स, फैट का, ये 8वां क्वेश्चन। 8 एमसीक्यूज यही आपके बन गए, समझ में आया। इस तरह से आपको पढ़ना है, क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है उस तरह से आपको थिंक करना होगा। तो आप इस रेस में आगे, एनसीईआरटी तो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप प्लस पॉइंट कहां पे जा रहे हो, आपकी रैंकिंग, ठीक है। देखो 60% स्कोर करना बहुत आसान होता है, ठीक है। 60% से 70% थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन 70 से 80 और 90% जाना बहुत ही टफ होता है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। वो जो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है, जो दूसरी बुक्स पढ़नी थी मैंने उसको नोट्स में डाल दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा ब्रेन आपको एनसीईआरटी सब पढ़ रहा है, स्मार्ट वे में आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, कहाँ क्वेश्चन बन सकता है उस तरह से आपको पढ़ना है, उस तरह से सोचना है। तो इस तरह से 8 एमसीक्यू आपके बन गए, कहाँ, टापेटम में। नाउ जो सबसे बाहर वाला लेयर कैसा होता है, एपिडर्मिस। पहला इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। दूसरा क्वेश्चन, ये सिंगल लेयर्ड होता है या मल्टीपल लेयर्ड होता है, यस ये सिंगल लेयर्ड होता है, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इंडोथीशियम में क्या होता है, अल्फा सेलुलोज फाइबर थिकनिंग, सिंगल लेयर्ड, ये 2 क्वेश्चन हो गया। किसके नीचे होता है, किसके बाहर होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया। कहां पे अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग एब्सेंट होती है, यस स्टोमियम के पास। स्टोमियम क्या है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, यहीं पे एंथर का डेहिसेंस होता है, यहीं पे एंथर का डेहिसेंस होता है जब मैच्योर होता है। मैच्योर एंथर, जो मैच्योर एंथर होता है, मिडिल लेयर का जो काम होता है उसका क्या, नरिशमेंट का काम होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, बीच में होता है, ठीक है। अंदर में जो पोलन सैक होता है, पोलन चेंबर होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। समझ में है।